नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए हम जो रोजगार विद अंकित पे फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उन्हें देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे मैथ के जो पोर्शन है उसके बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, मान लें कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो x क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये संख्याएं दी है, अब इनका निकाल लेंगे साथियों एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7 और 9। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। और इसका जो एलसीएम होगा 7 को छोड़ के 9 6 का 18 होगा। तो यानी 20, 18 और 7। जब इन दोनों का एलसीएम सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा साथियों? तो ये मिलेगा 180 गुणा 7। यानी जो एलसीएम हमारा आया वो 18 सत्ते 126 1260। तो ये साथियों जो एलसीएम आ गया हमारा 1260। अब संख्या देखेंगे 4 अंकों की। तो 4 अंकों की नॉर्मली जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है? 9999। उससे तो इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। तो हम 1260 में कितने का मल्टीप्लाई करके देख लें। तो ये देख लेते हैं साथियों, लगभग ये 7 बार जाएगा, यानी 7 बार। तो 7 छीं 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 8820 जो संख्या हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी, जो इन सबसे विभाजित होगी। लेकिन शेषफल 1 भी बचना चाहिए, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8881। ये जो संख्या हो गई इसमें हर बार एक शेषफल बचेगा। तो इसी का जो है डिजिट का सम पूछा है। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 19, यानी बी इसका सही आंसर है 19। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम और कितना शेषफल बच रहा है वो उसको ऐड करके और उनके सम याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि यदि a बराबर 5/4 इंटू बी तथा b बराबर 2/10 सी, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a बराबर दिया है 5/4 इंटू बी और b बराबर दिया है 2/10 इंटू सी। तो यहाँ से a और b का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 5:4 और यहाँ से जो अनुपात निकलेगा b और c का रेशियो 2:10। तो ए और बी, ए बी और सी का रेशियो जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और ये आ जाएगा 2/10। तो निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसमें कितने का 2 का मल्टीप्लाई कर दें, वैसे ही रेशियो हो जाएगा 5/4/20। तो यही इसका आंसर है 5/4/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते संख्याएं ए और बी हैं। तो ए का साथियों 8% बराबर किसके है? बी के 10% के बराबर है। तो यहाँ से इनका रेशियो निकल आएगा तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10/8 यानी 5:4। तो इनका अंतर, अब इन दोनों संख्या का अंतर कितना है? तो अंतर है साथियों 1। अंतर जो है एक ना होकर कितना है? 1300। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1300 है। और हमको ए और ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का कितना है? तो 5 प्लस 4 यानी 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू याद करनी है। तो 13 नंबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 1300 है तो 9 यूनिट बराबर 9 इंटू 1300, यानी 13 नंबर 117, 11,700। तो बी इसका सही आंसर है। बी इसका
सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंकित मूल्य कितना दिया है? 800। अब इस पर कितने परसेंट की? x% की, यानी 100 माइनस एक्स बट्टे 100 इंटू एक अगली भी छूट है 100 माइनस एक्स बट्टे 100 बराबर, ये किसके बराबर है? एसपी। अब एसपी तो हमारे पास दिया नहीं है, तो अंकित मूल्य से अगर हम छूट माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी निकल आएगा। तो अंकित मूल्य कितना है? 800। तो 800 में से 275.12 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 88 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी 524.88। तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा 524.88। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा इससे, और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छूं 48, 4 44 हो जाएगा, 8 45 और 8 छूं 48, 8 एकन 8। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 65 61। अब साथियों 65 और 61, तो ये किसका स्क्वायर होगा ये देख लेते हैं। तो ये जो बैठेगा साथियों, तो 65 इसके 61 है, इसको चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक इसके बीच में आता है, तो या तो एक के पीछे आता है या 9 के पीछे आता है। तो और ये यानी 81 का होगा या 89 का होगा। अगर साथियों 89 का होगा या 81 का होगा, अगर हम देखें और 100 में से 89 लें तो मतलब 11% की छूट देनी चाहिए थी। तो 11% की तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कितने परसेंट की छूट दी गई है? 81 है, तो कितने परसेंट की छूट दी गई है? 19% की। यानी यहाँ पे ये इस 81 का स्क्वायर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी रखें? 19। तो यानी x की वैल्यू कितनी रखें? 19। तो ये आंसर सी इसका सही आ रहा है, 19%। आई होप कि साथियों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष के बाद चुकाई की राशि ज्ञात कीजिए, यानी मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। तो साथियों जब अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो आर बराबर कितना दिया है? 10%। जब अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो तो आर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, तो ये हो जाएगी 5%। और जो टाइम है वो कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, यानी 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा? ये 3 वर्ष। और 5% को हम रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं साथियों? तो वो लिख सकते हैं 1/20, यानी 20 क्या है? हमारा मूलधन है और इस पे एक ब्याज मिल रही है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? यानी 20 से कितना हो गया? एक ब्याज मिल गई तो 21। तो पहली वर्ष, अगली वर्ष भी यही 20-21 से बढ़ेगा और ये 20-21 से। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हाँ हो जाएगा 92, यानी 21 का क्यू कितना होता है? 92 61। तो 92 61 जो क्यू होता है, तो 8,000 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8,000 ही दी गई है साथियों। तो ये यानी 1 गुना है, तो ये भी 1 गुना होगा, यानी 92 61 इसका सही आंसर है। बी इसका सही आंसर है, 92 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है और सी इसे 9 दिन में कर सकता है। ए और बी जो काम करते हैं वो केवल 4 दिन करते हैं, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, और बी 12 दिन में कर रहा है और सी कर रहा है साथियों 9 दिन में। तो इनकी जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा टोटल, यानी काम आ जाएगा 36, यानी जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए की जो क्षमता है वो 18 दूनी 36 और बी की आ जाएगी 12 36 और सी की आ जाएगी 9 चौक 36। यानी
ए एक दिन में 2 काम करता है, बी 3 करता है और सी 4 करता है। तो ए और बी ने केवल 4 दिन काम किया है, तो एक दिन में ए और बी मिला के कितना काम करते हैं? 5, और इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में टोटल काम कितना कर देंगे? 20। अब काम कितना बचा? टोटल काम था 36, बचा कितना? 20 काम कर दिया तो 16 काम बचा है, यानी शेष कार्य है वो कितना है? 16। अब केवल सी इसको काम करेगा, तो सी एक दिन में 4 करता है, तो 16 काम कराना है इनसे, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन और लग जाएंगे भाई। तो ये हो जाएगा सी इसका सही आंसर 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक घन सभी कोरों का योगफल 48 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों घन की सभी कोरों कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 12 ए, यानी टोटल भुजाएं जो होती हैं, जो कोर होती हैं उसकी 12 ए होती हैं। तो इसी का योग दिया है, तो कितना दिया है? 48। ए का मान कितना जाएगा? 4। और आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है, यानी इसका क्यू हो जाएगा, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 64। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है, उनके बीच अंतर 4 है, तो उन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? उनका अंतर 4 भी हो, तो एक संख्या मान लेते हैं 9 होगी और एक संख्या 5 होगी, क्योंकि इनका अंतर भी 4 है, तो इन्हीं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 9 गुणा 5 बराबर 45, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ना किए तो ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी बराबर कितना है? 14, और ए माइनस बी बराबर कितना है? 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a बराबर 18, यानी ए बराबर आ जाएगा 9। जब पहली संख्या 9 हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी डी इसका सही आंसर है। अगर ट्रिक से करना चाहे तो ऐसे भी मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं 2:3 में है, उनका एलसीएम 36 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं अनुपात में है, तो पहली संख्या है 2 और दूसरी है 3 अनुपात में। तो अगर संख्या मानेंगे तो x इनका गुणा मान लेते हैं। तो अब इनका हम देखते हैं कि संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पहली इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो पहली संख्या कितनी है? 2x, और दूसरी संख्या 3x है। एलसीएम कितना दिया है? 36, और एचसीएफ, तो एचसीएफ जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही होता है सबसे बड़ा फैक्टर, क्या है? x, तो यानी x, तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 36। तो x का मान कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ से पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, और एक हो जाएगी 36 18, यानी 12 और 18, डी इसका सही आंसर है, 12 और 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीता ने 2800 प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी, और एक को 10% के लाभ पे बेचती है, दूसरे को 15%, यानी तो पूरे, दूसरे को ये नहीं पूछा, तो पूरे लेन देन में उसको 15% का लाभ होता है। तो लाभ अर्जित करने के लिए दूसरी पोशाक को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? यानी साथियों दो पोशाकें हैं, दोनों का सीपी क्या है? 2800 प्रत्येक है, यानी प्रत्येक का 2800 सीपी है उसका। तो पहली को, जब क्रय मूल्य दोनों समान है, तो पहली को 10% लाभ पे बेच रहा है, दूसरी को कितने % पे बेचना चाहिए? तो वो बेचना चाहिए x% पे। तो इनका जो पूरे दिन में, मतलब पूरा जो एवरेज है वो कितना आना चाहिए? 15%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी x% के लाभ पे बेचना चाहिए, तो ये दोनों का एवरेज कितना आना चाहिए? 15% के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10% प्लस x% बराबर 30%। तो x% की वैल्यू कितनी आएगी? 20%। तो यानी सी इसका सही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे बेसिक से भी करना चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम साथियों थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट मेथड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों कौन सी संख्या है? 5 क्रमागत सम संख्या है,
तो आइए इसको थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं। मान लेते हैं सम संख्याएं पहली 2, 4, 6 और 8 है। तो इनका औसत जब निकालेंगे तो कितना औसत होगा? तो औसत वही होता है जो इनके बीच में होता है। तो इसके और इसके बीच में कितना है? 5 है साथियों, क्योंकि दिया नहीं है लेकिन हम 5 मान लेते हैं। तो पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है। अगर ना मान तो देख लेते हैं, 4 और 2 6 और 6 18, 6 6 12 और 8 20, 20 डिवाइड बाई 4, यानी जो औसत आया वो 5 आया, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच होता है जब सम संख्याएं हो, सम और 4, यानी 4 हो 8 हो, ऐसे करके उनका पेयर बीच वाला होता है। अब 3 संख्याएं हो तो 3 संख्याएं हो, जैसे 2, 4 और 6, ये 3 संख्या है। तो जो इनका औसत होगा क्या होगा? इनके बीच वाला होगा। तो बीच वाला कितना है? 4, वही औसत होगा। ऐसे ही अब 5 क्रमांक संख्या 66 है। तो 66 एक संख्या है कौन सी? बीच वाली। तो 2 इसके पीछे होंगी और 2 इसके आगे होंगी। तो क्रमागत कौन सी? तो यहाँ कौन सी होगी? 66 होगी और यहाँ होगी 62, और इधर कौन सी होगी? 66 और 2 68 और एक 70। तो पूछा है उच्चतम और निम्नतम। तो उच्चतम कितनी है? 70, और निम्नतम कितनी है? 62। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तो 8 का अंतर है। तो यही इसका आंसर है, डी। आई होप के साथ ये समझ में आया होगा। कितना भी संख्या दे सकता है, 166 दे, 1000, कितना भी दे, तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 72.8 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। तो छठी संख्या यदि निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत है तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा? योग, कुल योग क्या होगा? वो हो जाएगा 72 इंटू 8, 72.8 इंटू 10, यानी 728। और पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 88.5। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 88.5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 56 30 और 6 48, 1 6 48 और 3 53, यानी 48 और 5 53, 531। यानी इन दोनों को जोड़ के अगर घटा दें तो छठी संख्या निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो रिपीट कर रही होगी। अब अंतिम 5 संख्याओं का 64.4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 30 और 2 32। तो इनका सम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 5 और 8, 853। तो जो इसमें डबल संख्या है वही अधिक है, तो छठी संख्या डबल है। तो छठी संख्या निकालने के लिए इसमें से ये 728 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 5 और 4 में 2 2 और ये 125, यानी छठी संख्या कौन सी है? 125। और इसी को हमें निकालना है। उसके बाद औसत पूछा है, तो 728 से 125 माइनस कर दीजिए, तो ये 3 और ये 0 और यहाँ बचेगा 60। अब टोटल संख्या 10 थी, छठी संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची? 9। 9 से डिवाइड कर देंगे जब एवरेज निकालना होगा, तो ये आएगा 9 6 54 और 6 बचे 63 हो गया, 9 7 63, यानी जो सही आंसर होगा वो होगा बी 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया, कुछ महीने बाद क्यू भी शामिल हो जाता है 60,000 रुपए लगा के। यदि वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 2:1 के रूप में बांटा गया है, तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ है साथियों? पूछा है पश्चात। तो पी और क्यू ने धनराशि क्या, अब जब जितने जीरो समान है उतने हटा देंगे, यानी पी ने जो 8 रुपए लगाए हैं और तो क्यू ने 6 रुपए लगाए हैं। लेकिन वर्ष के अंत में तो पी ने कितने महीने तक लगाया है? 12 महीने तक। क्यू का हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे इसने एक्स वर्ष तक लगाए। तो इन्हीं दोनों का रेशियो दिया है उसने कितना? 2:1, यानी 8 गुणे 12 अनुपात बटे 6x बराबर कितना है? 2/1। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 2 और 2, यानी x बराबर कितना आ गया? 8। अब इसका 8 आंसर नहीं होगा, उसने पूछा कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। 8 माह तक तो उसने लगाया, ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, कितने माह तक लगाया है, कितने महीने पश्चात जुड़ा। तो 8 माह तक तो उसने धन लगाया, लेकिन जुड़ा कितने बार? 12 माह तक टोटल वर्ष, मतलब वर्ष कितना होता है? 12 का, यानी वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है। तो 8 महीने तक उसने लगाया है, लेकिन कितने पश्चात? तो 4 वर्ष पश्चात।
ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष बाद जुड़ा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी 9000 किलोमीटर है। रेलगाड़ी P से प्रातः 8 बजे 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है, तो Q किस स्थान पर, मतलब जो स्थान Q है वहां पर किस समय पहुंचेगी। तो हम देख लेते हैं, यदि और ना रुकी होती तो कितने समय में पहुंचती। जो इसकी चाल दी है वो कितनी दी है, 25 मीटर पर सेकंड, और ये जो दूरी दी है वो कितनी दी है, किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बच जाएगा, तो ये 90 आ गया। यानी 900 किलोमीटर की जो दूरी है, अगर वो रुकती ना तो कितने में पहुंचती 90 की स्पीड से, तो समय आ जाता, यानी ये समय आ जाएगा, यानी 10 घंटे में। अगर लगातार चलती रहती तो वो 10 घंटे में पहुंचती, और रुकी कितनी है, तो 10 घंटे, तो ये प्लस 1 घंटा और 40 मिनट, तो 1 घंटा मतलब 11 घंटे 40 मिनट में वो Q स्थान पे पहुंची है। अब 40 देखिए साथियों एक ही जगह पे है, जब पूरा पूरा समय आ रहा है, तो स्टार्ट कब से किया, 8 बजे से, तो 8 बजे में जब हम 11:40 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, ये समय है साथियों, ये ना कहना कि 8 में 11 जोड़ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा 7:40 PM। तो ये ए आंसर इसका, सॉरी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों से 60% लड़के हैं, शेष लड़कियां थीं। लड़कों का उत्तरी प्रतिशत 45% है और विद्यार्थियों का कुल उत्तरी प्रतिशत कितना, 58% है। तो लड़कियों का उत्तरी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल हैं, जो शेष वो लड़के हैं, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2। अब ये देखिए साथियों, लड़के कितने पास हो रहे हैं, 45%, कितने पास हो रहा है, 45%। लड़कियां कहाँ पता नहीं, वो कितने x% मान लेते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 5 हो गए, और ये कितने पास हो रहे हैं, ये हो रहा है 58%। तो ये कितना टोटल हो जाएगा, जब एक 45% पास हो रहा है, जब एवरेज 45 है, तो 45 किया 105, सॉरी 135 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर कितने का बराबर हो जाएगा, तो 5 8 40 और 25 25 और 4 29, 290%। तो 2x% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 290 माइनस 135 बराबर आ जाएगा हमारा 5 और 5 155, यानी 2x% बराबर आ गया 2x, यानी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x% बराबर कितना आ गया, 155। तो x% बराबर कितना आ जाएगा, 55, 155/2, यानी ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 7 14.5, 77.5%। ए इसका सही आंसर है, 77.5%। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको करें, देखेंगे साथियों। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जाएगा ये पेयर बना लेंगे पीछे से, तो एक बचेगा, तो एक बार जाएगा ये, यहाँ बचेगा 0, फिर 32 का नीचे उतारा ले लेंगे, तो एक और एक 2 हो गया। अब 32 को किससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाए, तो ये लगभग 21 बार जाएगा, मतलब यहाँ एक आ गया और एक ही जितना मल्टीपल करते हैं, तो ये 21 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ से ये 18 आ जाएगा नीचे, और 21 में एक ऐड कर देंगे तो ये 22, तो ये अब ये कितने बार जाएगा, तो ये लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 का मल्टीपल यहाँ करेंगे और 4 को यहाँ करेंगे, तो 4 चक 16 और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 2 और 2, यानी जो 13,218 में से अगर 222 को माइनस कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 222। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, एक व्यंजक दिया है और उसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ऑफ है वो किसका दर्शाता है, वो गुणा का दर्शाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 बार जाएगा, और ये 2 बार और ये 3 बार, 11 बार, सॉरी 11 बार जाएगा। तो ये बचेगा 11/2 प्लस 58 दूनी 116 होता है, तो ये 2 बार गया, यानी 1/2 यहाँ से बचेगा प्लस, और ये कितना 2.25, ये अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 हो जाएगा। तो यानी 4 इंटू 11 माइनस 4.5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, और ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12/2 प्लस, और यहाँ से कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 6 बचा प्लस, और 4 पन्ना 20, 4 छंग 24, 24 और 2 26, यानी 26.0, 26 और 6 कितना हो गया 32। तो सी इसका सही आंसर है 32। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7300 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये साथियों बहुत बार एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 अप्रैल से हमें 4 नवंबर तक जाना है, तो टोटल यहाँ से दिन काउंट कर लेंगे। तो कितने दिन हो गए, तो 28 अप्रैल 30 मई का होता है अप्रैल, तो यहाँ से बचे 2। मई कितने की होती है 31, जून और जुलाई और अगस्त कितना हो जाएगा 31 यानी 62, और अगस्त सितंबर कितने का 30 का, और अक्टूबर 31 का, और नवंबर 31 का होता है, लेकिन हमको जाना कितना है 4 नवंबर तक। 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल 1, 3 और 3 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19, यानी 190 दिन हो गए टोटल। अब ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही पूछा है। तो जब ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 7300, दर कितनी है 15%, और समय कितना आ गया 190 दिन, और यहाँ से ये 100 और दिन है, तो इसको वर्ष जब करेंगे तो 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0, और ये जाएगा 5 बार, 73 से 365 5 बार जाएगा, और ये 5 या 15, यानी 1957 570। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 570, ये इसका सही आंसर है। तो साथियों इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो उसको बार बार देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो 100 मीटर भुजा वाले वैसे ही वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन कितना हुआ। यानी 50 मीटर जो भुजा का है वो कितना हो रहा है 750, और 100 मीटर जो भुजा का है उसमें कितना पूछा है। तो आप सोचेंगे कि 50 में हो रहा है 750, तो 100 में यानी ये दुगना हो रहा है, तो इसको भी 1500, और ये आंसर करेंगे आप ऐसे और एग्जामिनर कर देगा ऐसे, तो आपका एक नंबर चला जाएगा। क्योंकि साथियों आइए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 मीटर भुजा वाला है, 50 मीटर, क्योंकि चावल का उत्पादन किस में होगा, भुजा पे थोड़ा ही होगा, क्षेत्रफल पे होगा। तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल है और जो 100 भुजा वाला क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल के अनुसार मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 50 भुजा और 50, ये कितना आ जाएगा 2500। तो 2500 के क्षेत्रफल में 750 किलोग्राम का उत्पादन होता है, तो 100 इंटू 100 यानी 10,000, 10,000 के क्षेत्रफल में कितना उत्पादन होगा, तो ये इसका कितना गुना है, तो 25 चौका 100, यानी ये गुना है साथियों 4 गुना। तो अब ये 4 गुना होगा, जब इसको 4 गुना करेंगे तो 4 पन्ना 20, 4 सत्ते 28 और 30, यानी 30,000 किलोग्राम, 30,000 किलोग्राम। तो सी इसका सही आंसर है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि चावल का उत्पादन भुजा पे थोड़ा ही होगा, वो होगा किस पे, क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल का कितना गुना है उतने अनुसार मल्टीपल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि P धनराशि 5% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज Q धनराशि पे 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है। चलिए, इसमें P और Q संबंध पूछा है, तो P जो साधारण ब्याज है 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, और Q धनराशि पे 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए Q का कितना गुना है? 3 गुना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5P बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 Q, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि P और Q का रेशियो पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा 28/5 Q, यानी इसको 2 गुना कर देंगे ना, तो 56/10 यानी 5.6 Q। तो ए इसका सही आंसर है। तो साथियों, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप कि साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट में आप आंसर कुछ मतलब कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।